तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक द टूल पाथ फॉर दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें चाम्फर हो, जिसमें टेपर टर्निंग हो, जिसमें ग्रूव हो। तो इसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल मिलेगा दैट विल बी द 40 mm इन अ डायमीटर एंड 85 mm इन अ लेंथ। जॉब का जो एक्चुअल वर्क पीस का जो फाइनल जॉब है उसका जो लेंथ है that is around 30 plus 50 80 mm, and we are getting the round bar of 85 mm length। और जो जॉब का फाइनल डायमेंशन होगा, मैक्सिमम डायमेंशन और मैक्सिमम डायमीटर इज़ 38 mm। और हमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसका उसमें हमें मिल रहा है 40 mm, दैट इज़ 2 mm मोर देन एक्चुअल वर्क पीस और एक्चुअल जॉब। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे मॉडल करते, पहले इसको मॉडल करेंगे, देन आफ्टर दैट विल गो टू द टूल पाथ। सो उसके लिए मैं अपना फ्यूजन ऑन करता हूँ, देन विल गो टू द डिज़ाइन मॉड्यूल। इसमें ओरिजिन को हम अनहाइड कर लेते हैं। तो दिस इज़ द ओरिजिन एंड प्लेन्स। तो दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो विल स्टार्ट, पहले हम xy प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट स्केचिंग। सो यहाँ पे हमें पहला सर्कल बनाना है ऑफ 38 mm। 38 mm का सर्कल बन गया है। फिनिश द स्केच एंड विल एक्सट्रूड दिस थिंग। सो लेंथ हमें जो दिया गया था 30 mm था, डिस्टेंस 30 mm का ले लेंगे पहले। देन विल अगेन सिलेक्ट दिस टू स्केच। इसके बाद यहाँ पे जो सर्कल बनाएंगे वो बनेगा, लेट मी सी, उसका जो डायमीटर दिया हुआ है दिस इज 32 mm। तो इसका हम डायमेंशन लेंगे 32 mm। 32 विल फिनिश अब दिस। अब ये जो टेपर है वी कैन मेक इट इन टू वेज। मैं इसको लॉफ्ट से बनाऊंगा, मैं इसको यहाँ पे जो लॉफ्ट ऑप्शन है उससे बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे प्लेन चाहिए होगा। आई विल कंस्ट्रक्ट अ ऑफसेट प्लेन। ऑफसेट प्लेन हमें चाहिए यहाँ से एंड द डिस्टेंस इज 25। आई थिंक दैट वाज द डिस्टेंस। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो डिस्टेंस 25 है, और यहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा दैट इज़ 25 डायमीटर। सो हम इसको ओके करके इस पर एक सर्कल बना लेंगे 25 mm का। 25, देन ओके। अब फिनिश स्केच करके विल गो टू द लॉफ्ट। लॉफ्ट में पहले ये वाला सर्कल एंड मैंने कुछ गलत कर लिया है, इसको चूज़ करना है अंदर वाले सर्कल को। यू कैन चूज़ दिस वन एंड यू कैन चूज़ दिस टू प्रोफाइल्स एंड आपका जो टेपर है बन जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको देखना है तो उसके बाद ये ग्रूव वाला सेक्शन है जिसका डायमीटर है 22 mm। सो हम उस पर स्केच करेंगे 22 mm का सर्कल। 22 एंटर, और इसको फिनिश स्केच करके जो उसका फाइनल लेंथ है ग्रूव का दैट वाज 5 mm, उसको 5 mm ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें जो स्केच करना है 25 mm का सर्कल। फिनिश करेंगे इसको और जो सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे अप टू 20 mm। सो टोटल 25 ग्रूव पकड़ के 25 था, तो इसको हमने 20 mm कर लिया है। देन देयर इज़ वन मोर थिंग, यहाँ पे पीछे एक होल है। सो वी कैन क्रिएट द होल, ब्लंट होल एट हियर जिसका लेंथ है 22 एंड diameter था 12 mm, you can see here। तो यहाँ पे जो होल है 12 mm डायमीटर का, लेंथ है 22 mm। विल मेक इट अ ब्लंट होल, टेपर नहीं बनाएंगे। तो इस केस में ये वाला फ्लैट होगा
22/12 वी कट दिस। आपका जो जॉब है वो वर्क पीस है वो बन गया है। मैंने यहाँ पे चाम्फर नहीं दिया है, चाम्फर वी विल डू इन द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। तो इसके बाद ऑप्शन है विल सेव दिस फर्स्ट टर्निंग वर्क पीस। टर्निंग वर्क पीस सेव हो गया है। इसके बाद हम इसको मैन्युफैक्चर में जाएंगे। मैन्युफैक्चर में ये आपका मॉडल बन गया है। नाउ विल स्टार्ट विद द सेटअप फर्स्ट। तो हमें पहले सेटअप करना पड़ेगा, तो सेटअप में जाएंगे। हाँ, तो सेटअप में पहले आप तो स्टॉक फाइनलाइज कर लो। स्टॉक का डायमीटर हमें मिला था 40 mm एंड लेंथ था 85 mm। ठीक है, तो आपका लेंथ 85 mm में। मॉडल पोजीशन कहाँ पे है, तो ये यहाँ से एंड हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। did some mistake because यहाँ पे जो 85 mm का स्टॉक है, मॉडल लेंथ भी 85 mm आ रहा है। डिड सम मिस्टेक, तो हमें जाके कहीं तो डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा। टोटल लेंथ वाज 30, 25 एंड 25 फ्रॉम हियर। सो आई चेक व्हाट इज द फीचर हाइट हियर। आई हैव गिवन दिस 25, तो इसको 20 करना पड़ेगा एंड इट्स ओके नाउ। तो इसके बाद हम मैन्युफैक्चर में जाएंगे। देन विल गो टू द सेटअप एंड स्टॉक। पहले स्टॉक में जाएंगे, देन विल गो टू द दिस थिंग एंड जो हमें मिल रहा था 85 mm। देन सेंटर में है ओके। सो दिस इज द करेक्ट सेटिंग। जो मॉडल डायमीटर 38 mm है और मॉडल लेंथ 80 mm करेक्ट है। अभी हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है, देन विल गो टू सेटअप। मशीन अभी हम सिलेक्ट कर नहीं रहे हैं। ऑपरेशन हमारा टर्न और मिल टर्न है। प्राइमरी स्पिंडल पर रहेगा। जो आपका एक्सिस है दैट इज़ करेक्टली सेटअप। आप एक्सिस 0 पॉइंट हमेशा स्टॉक के स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, सेंटर पे। तो यह स्टॉक स्टार्ट होता है, दिस इज स्टॉक फ्रंट। स्टॉक फ्रंट पे सेंटर पॉइंट पे आपका जेड एक्सिस अवे फ्रॉम द वर्क पीस होना चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। जो सेफ प्लेन आपने लिया है 5 mm का, और चक, इस केस में चक बहुत इंपॉर्टेंट है। चक हमें एक्चुअल में वी आर गेटिंग द वर्क पीस ऑफ 85 mm ओनली। तो हमारे पास यही वर्क पीस है, उसी को हमें चक में होल्ड करना है। तो चक का जो पोजीशन होगा इट शुड बी हियर समथिंग। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस वर्क पीस इन वन सेटिंग, वी हैव टू डू द 2 सेटिंग्स। तो पहले सेटिंग में हमें चक को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। सो मॉडल बैक से हम 10 mm 20 mm को होल्ड करेंगे। सो दिस इज द ग्रिपिंग एरिया वी आर गेटिंग। ठीक है, तो ये ग्रिप होगा। हम पहले सेटअप में हम इसको फ्रंट से कंप्लीट करेंगे। देन विल प्रिपेयर नेक्स्ट सेटअप टू कंप्लीट दिस 2 सेटअप्स। तो पहला सेटअप आपका कंप्लीट हो गया है, स्टॉक हमने दिया है। पोस्ट प्रोसेस में इसको कुछ नहीं करते अभी, विल क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो रिमेंबर दैट वी हैव सेटअप अ chuck on this 38 mm diameter, 30 mm length section of the job. देन पहला ऑपरेशन हमेशा के लिए होगा टर्निंग फेस। तो उसके लिए टूल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। विल गो टू सिलेक्ट द टूल। यहाँ पे आपको टर्निंग टूल्स, टर्निंग जनरल में जाना है। तो अगेन टर्निंग टूल्स मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आएंगे। जो आपके पास टूल अवेलेबल है एक्चुअल में, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से CNM T09 T308 ये जो राइट हैंडेड टूल है इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट दिस थिंग, और यहाँ पे फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला आपका टूल ऐसे बन रहा है। देन विल गो टू द ज्योमेट्री हमने मॉडल फ्रंट सिलेक्ट किया है, दैट्स ओके। ये जो पोजीशन है रिट्रैक्ट, देन क्लियरेंस, रिट्रैक्ट, विल नॉट चेंज दिस हियर। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए क्लियरेंस के लिए, रिट्रैक्ट के लिए, तो यू कैन सिलेक्ट ऑलवेज, बट यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। देन विल नीड मल्टीपल पासेस। एक पास में पॉसिबल नहीं है 2 या 3 mm कट करना। विल डू इट इन स्टेप, और 1 mm का स्टेप और ले सकते हैं। देन विल क्रिएट वन फिनिशिंग पास।
We don't have to leave any stock behind the facing operation. Then ये linking है, we'll keep it as it is, ठीक है, and okay. So we'll get first operation simulation like this. So you can simulate it. यहाँ पर simulation complete हो चुका है. तो make sure that you are keeping the operation from this outside to inside. जैसे हम नॉर्मली ऑपरेशन में आउट फेसिंग जो करते हैं दैट इज आउटसाइड टू इनसाइड हमेशा होता है. ओके, देन द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी द प्रोफाइल रफिंग. तो प्रोफाइल रफिंग करेंगे. प्रोफाइल रफिंग के लिए प्रोफाइल रफिंग हमने सिलेक्ट किया. देन टूल विल बी द सेम, कूलेंट टूल सेम रहेगा. मोड जो है आउटसाइड प्रोफाइलिंग है. टूल सेटिंग्स कुछ चेंज करनी नहीं है. Feed and speed will be the depending upon the material and the machine we have. ठीक है, तो मैं इसको अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ. Geometry we have to change. Geometry front will be the same thing, but remember that we have set up the chuck here. यहाँ पे chuck है तो हम इससे आगे जा नहीं सकते. तो हमें जो मॉडल बैक है we have to change back, और इसको सिलेक्शन करके हमें यहाँ पे चेंज करके इस सरफेस को सिलेक्ट करना होगा. अब फर्स्ट सेटिंग में हम यहीं तक मशीनिंग करेंगे. देन वी हैव टू क्लिक ऑन ग्रू सेपरेशन. ग्रू हम इस प्रोफाइल रफिंग में करते नहीं है, तो ग्रू के लिए ये जो पोर्शन विल लीव दैट बिहाइंड. देन विल गो टू रेड आई सेक्शंस. इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे. देन पासेस विल डू इन अ मल्टीपल पासेस. तो साइकिल जो है आपका हॉरिजॉन्टल साइकिल है, हॉरिजॉन्टल पास है. देन फ्रंट टू बैक मूवमेंट होगा. ग्रूविंग को आपको डोंट अलाउ ग्रूविंग करना है. देन टॉलरेंस आपके पास है. स्टॉक टू लीव, हमें स्टॉक छोड़ना है बिकॉज दिस इज रफिंग साइकिल. तो हम z डायरेक्शन में एंड x डायरेक्शन में 0.1 mm वी आर लीविंग. देन जो है लिंकिंग, लिंकिंग विल कीप इट एज इट इज, डोंट चेंज एनीथिंग हियर. ठीक है, सो आपका जो रफिंग प्रोफाइल रफिंग वाला ऑपरेशन है दिस विल लुक लाइक दिस. ठीक है, तो इसको अगर हम सिमुलेट करेंगे तो विल सिमुलेट दिस लाइक दिस. ये जो ऑपरेशंस हम देख रहे हैं दैट इज प्रोफाइल रफिंग. तो इसने ये रफिंग वाला काम कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद आता है फिनिशिंग स्टेप. तो इसके लिए हम इसको डिराइव्ड ऑपरेशन क्रिएट करेंगे. राइट क्लिक ऑन प्रोफाइल रफिंग, यहाँ पे क्रिएट डिराइव्ड ऑपरेशन है. टर्निंग में जाएंगे एंड विल सिलेक्ट टर्निंग प्रोफाइल फिनिशिंग ऑपरेशन. तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं नहीं. वैसे जो सेम सेटिंग हमने रफिंग में किया है इसमें भी वही सेटिंग रहेगा. इट विल जस्ट डू अ फिनिशिंग कट. तो यहाँ पे कुछ नहीं है. लास्ट लिंकिंग में आना है आपको. लीड इन एंट्री एंड लीड आउट एग्जिट को अनचेक करना है एंड ओके कर देना है. सो इट विल क्रिएट द टूल पाथ. तो यू कैन सिमुलेट इट, यू कैन सी हियर. तो एक पास में ये फिनिशिंग टच उसने दे दिया है. एग्जिट हियर. देन आपका नेक्स्ट ऑपरेशन इज ग्रूविंग. यहाँ पे आपको ग्रू जो बचा है उसको रफिंग एंड फिनिशिंग दोनों करना पड़ेगा. Then we'll select this groove roughing operation. Then tool हमें चेंज करना पड़ेगा. This time we have to select another tool. तो हमें यहाँ पे turning grooving वाले tool select करने हैं. turning tools matrix select करने हैं and ID grooving है, OD grooving है. हमें OD grooving का select करना है tool. We'll select this. तो tool select हो गया. We'll keep this as a outside grooving. यहाँ फीड स्पीड अभी कुछ चेंज कर नहीं रहे, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट में है. देन ज्योमेट्री यू हैव टू सिलेक्ट. ज्योमेट्री में टॉप एंड बॉटम या फ्रंट एंड बैक यू हैव टू सिलेक्ट. तो बैक के लिए मैं ये वाला सरफेस सिलेक्ट करूँगा. सो विल सिलेक्ट द सिलेक्शन एंड दिस इज़ द बैक. और फ्रंट के लिए हमारे पास जो फेस है दैट इज़ दिस वन. सो मैं इसको फ्रंट के लिए भी सिलेक्शन करके विल सिलेक्ट दिस अपर फेस. तो अगर मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ तो दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन. एंड ग्रूव सेपरेशन हमें करना नहीं है. देन क्लियरेंस, आउटर रेडियस इनर रेडियस हमें ऐसे ही रहेंगे. पासेस,
तो पासेस हमारे पास है साइड पास करेंगे, देन डेप्थ फर्स्ट करेंगे, देन फ्रंट टू बैक करेंगे. सो यू कीप इट एज इट इज एंड स्टॉक टू लीव बिकॉज दिस इज अ रफिंग ऑपरेशन, विल कीप सम स्टॉक. देन लिंकिंग में यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं नहीं, देन विल क्लिक ऑन ओके. तो ये आपका रफिंग ऑपरेशन हो गया है. यू कैन सी एंड सिमुलेट इट इन सीयर. सो ये ऑपरेशंस हो चुके हैं. देन विल डू अ फिनिशिंग ऑपरेशन, विल क्रिएट डिराइव्ड ऑपरेशन यूजिंग द क्रिएट डिराइव्ड ऑपरेशन. टर्निंग में अब हमें टर्निंग ग्रूव फिनिशिंग चाहिए. विल सिलेक्ट फिनिशिंग. ये जो एज इट इज़ रहेगा, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, डाइट चेंज नहीं होंगे, पासेस चेंज नहीं होंगे. स्टॉक टू लीव हमें सिलेक्ट करना है नहीं, डायरेक्शन फ्रंट टू बैक है. यहाँ पे लीड इन एंट्री एंड लीड आउट एग्जिट को हमें अनचेक कर देना है, ओके कर देना है. तो इसके बाद विल सिमुलेट दिस एज वेल, और इसको अगर सिमुलेट करते हैं तो हमें फिनिशिंग ऑपरेशन मिल जाता है. देन विल एग्जिट. तो हमारा एक ऑपरेशन बचा है, यहाँ पे एक्चुअल में चाम्फर है तो हमने कैड मॉडल में बनाया नहीं था. वी कैन डू इट यूजिंग द टर्निंग चाम्फर ऑपरेशन. तो टर्निंग चाम्फर ऑपरेशन के लिए यू कैन यूज़ दिस टूल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप अगर चाहते हो तो टूल चेंज भी कर सकते हो. विल डू इट विद द रेगुलर टूल. ठीक है, तो हम इसको टर्निंग जनरल में जाएंगे एंड इसको टूल को सिलेक्ट करते हैं एंड विल सेलेक्ट दिस टूल. ये टूल आपका आ चुका है. देन ज्योमेट्री यू हैव टू सिलेक्ट दिस एज ओनली, ये एज है. देन रेडाई एंड पासेस. अब पासेस में आपको आपका जो चैम्फर का डायमेंशन है उसको देखना है. विल सी व्हाट वाज द चैम्फर डायमेंशन. बोथ साइड दिया है, बोथ साइड मतलब ये साइड है. चैम्फर ऑफ 45 इंटू 2 mm है. सो 45 इंटू 2 mm का है. एंगल इज़ 45 mm. लेंथ और विड्थ इज़ 2 mm. तो जो विड्थ है उसको हम 2 mm करते हैं. व्हाट इज़ द चैम्फर एक्सटेंशन. ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन ब्लू आपको दिख रहा है दैट इज़ एक्सटेंशन. ये 1 mm का है. विल कीप इट एज इट इज़. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. तो यहाँ पे देन विल गो टू लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेफ रहेगा. तो दिस इज़ द चैम्फर. इफ विल सी सिमुलेट इट, सिमुलेशन में आपको चैम्फर कट हुआ दिखाई देगा. देन वी कैन डू दिस इन अ मल्टीपल पासेस एज वेल. तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट में जाएंगे, पासेस में जाएंगे एंड विल डू द मल्टीपल पासेस. तो मल्टीपल पासेस में स्टेप 4 आपको 1 mm का देना है, 2 mm का देना है, 0.5 का देना है. विल कीप इट एज अ 0.5. तो 0.5 के 3 पासेस आपको मिल जाएंगे. ठीक है. देन अगर आपको रिवर्स करना है रिवर्स भी कर सकते हो. विल कीप इट एज इट इज़ एंड विल सी. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिमुलेशन में, सॉरी गलती से सिमुलेट करेंगे इस चीज़ को तो 3 पासेस में आपका चैम्फर कट हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन देन एग्जिट सिमुलेशन. अब हमारा आगे वाला पोर्शन बन चुका है. अब हमें सेटअप चेंज करना पड़ेगा. हमें चक ऊपर वाली साइड से इस साइड से चक लगाना पड़ेगा और जो बचा वाला मशीनिंग पार्ट है उसको हमें करना पड़ेगा. सो विल गिव अ सेटअप, अनदर सेटअप. यहाँ पे सेटअप करेंगे. अब हमें जो स्टॉक ओरिजिन है उसको चेंज करना पड़ेगा. तो उसको हम स्टॉक बैक पे लेके आएंगे. अगेन इसका डायरेक्शन होगा रिवर्स, स्टॉक फ्रंट. सो दिस शुड बी द ओरिजिन. देन यहाँ पे जो चक है ये चक हमें लगेगा. विल होल्ड दिस कंपोनेंट यूजिंग द चक. तो चक हमारा -10 है, इसको हम कहते हैं 20. तो ये पोर्शन पूरा आपका चक में होल्ड हो जाएगा. सेटअप हो गया है. स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम प्रीवियस सेटअप आएगा. फ्रॉम प्रीवियस सेटअप आएगा तो हमें इसको ऐसे के ऐसे ही रखना है. ठीक है, तो यूज़ दिस थिंग. देन पोस्ट प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने हैं, ओके कर दो. तो हमने इसमें भी सेटअप किया है. तो पहला जो ऑपरेशन हमारा होगा दैट विल बी द फेसिंग ऑपरेशन. जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे पास यहाँ पे है, विल डू दिस थिंग फेसिंग. तो
टूल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। देन विल ज्योमेट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रेड सिलेक्टेड है। हमें पासेस देने हैं, मल्टीपल पासेस, 1 mm का स्टेप ओवर, एक फिनिशिंग पास एंड लिंकिंग में हमें कुछ चेंजेस करने नहीं। ओके, तो विल सी दिस थिंग ऑल्सो, सिमुलेट करेंगे। कैन सी दिस इज द फेसिंग ऑपरेशन। नाउ हमें प्रोफाइल रफिंग करना है, तो ये वाला जो पोर्शन बचा था विल डू द रफिंग फॉर दैट थिंग। तो आउटसाइड है, टूल ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री में दिस वाज द फ्रंट एंड एंड में आपको बैक को सिलेक्ट करके सिलेक्शन में जाके यू हैव टू चेंज दिस बैक टू दिस पोर्शन। तो ये हमारा बैक है, पहले भी ऑपरेशन में यही बैक था, फ्रंट उस साइड था, अब फ्रंट इस साइड है, बैक विल बी द सेम बिकॉज इससे पीछे वाला सब ऑपरेशंस हमने करके रखा है। देन बैक हो गया, ग्रूव हमारे पास है नहीं, रेडाई चेंज नहीं होंगे, पासेस में साइकिल्स ये चेंजेस करने नहीं है, ग्रूव है नहीं तो डोंट अलाउ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देन स्टॉक्स टू लीव है 0.1 mm। देन विल डू द लिंकिंग। ओके, तो ये प्रोफाइल रफिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिमुलेट करेंगे इसको, तो हमारा जो डायमेंशन है वो चेंज हो चुके हैं। मतलब अब इसने एक पास में कंप्लीट कर दिया है पूरा के पूरा ऑपरेशन। वी हैव टू डू इट इन अ मल्टीपल। 2 mm का कट लगाया है बेसिकली, तो हमें मल्टी पास करना है इसको। तो विल डू द एडिट, विल गो टू द पासिस एंड कहाँ पे है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट इज 0.2 mm, ड्रैगिंग एक्सटेंड्स टू स्टॉक, tolerance maximum depth of cut will do it, maximum depth of cut 0.5, even depth of cut इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल पासेस वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है, हम इसको चेक करते तो देखते हैं कि जो हमने चेंज किया है इसमें कुछ, हाँ, तो 2 पासेस बन रहे हैं अभी। सिमुलेट करते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो हमने 0.5 का मैक्सिमम पास दिया था, तो इसके कारण जो 2 mm था वो 2 पासेस में बन चुका है। इसको फिर से एक बार स्लो करके देखते हैं। पहला 0.5 mm का कट मैक्सिमम जो था इट इज़ टेकिंग एक mm का, हाँ बराबर है 0.5 का कट ले रहा है, तो दोनों साइड से 0.5 कट हो जाएगा, तो 1 mm का कट लगेगा, सॉरी 0.5 का कट लगेगा, 0.5 का कट लगेगा, तो ऑलरेडी 2 mm कट हो चुका है। देन हमारा प्रोफाइल रफिंग पे बाद फिनिशिंग ऑपरेशन है, उसको हम डिराइव कर लेंगे टर्निंग प्रोफाइल फिनिशिंग को। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं नहीं। लिंकिंग को हमें लीड इन एंट्री लीड आउट एग्जिट अनचेक करके फिनिशिंग ऑपरेशन सिमुलेट करके देखना है, तो यहाँ पे सिमुलेशन हो जाएगा। तो हमारा एक काम बन चुका है। नाउ लास्ट पोर्शन हमारा ये बचा है चाम्फर, तो हमें जाएंगे चाम्फर पे क्लिक करेंगे, चाम्फर को सिलेक्ट करेंगे, टूल हमारा यही रहेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको, जब भी आप चाम्फर का एक कॉर्नर सिलेक्ट करोगे दिस एज एंड पासेस में जाओगे, मल्टीपल पासेस में हमें स्टेप ओवर अगर 0.5 का देना है 0.5 का देते हैं कोई बात नहीं। चाम्फर विड्थ हमारा 2 mm का था, उसको 2 करेंगे। चाम्फर एक्सटेंशन 1 mm है, 45 डिग्री है, पासेस में हम इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। नाउ इफ विल सिमुलेट इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसने कट लगा लिए हैं, इट्स ओके, आपका काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके मैं पासेस में जाता हूँ और एक्सटेंशन का क्या यूज़ है इसको देखते हैं। अगर 1 mm घटा के 0 करता हूँ तो लेट्स सी कि पॉसिबल है क्या। सिमुलेट करना था, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, तो कोई ज़रूरत है नहीं, बट कीप इट एज इट इज़। 1 mm का एक्सटेंशन हम
रखते हैं, विल चेंज नहीं करेंगे एक्सटेंशन को। जब भी अगर यहाँ पे अगर चाम्फर करते समय एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं टूल में, तो उस केस में आप एक्सटेंशंस को बढ़ा सकते हो, रिवर्स ऑर्डर कर सकते हो, तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं यू कैन अवॉइड। तो इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है जो है ड्रिलिंग। ड्रिल हमें करना है, देन व्हाट विल डू, विल सिलेक्ट दिस ज्योमेट्रिक टूल, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा सॉरी। तो हम ड्रिल सिलेक्ट करेंगे, ड्रिल एंड यहाँ पे होल मेकिंग टूल्स, यहाँ पे बहुत सारे आ गए, हमें चाहिए 12 mm डायमीटर का टूल। 12 mm हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, 12 mm सिलेक्ट दिस। देन आपको स्पीड डिफ़ॉल्ट प्रीसेट में बहुत सारे फीड एंड स्पीड मिलेंगे फॉर ड्रिलिंग। तो आपका जैसा मटेरियल है, कैन सिलेक्ट द मटेरियल, ऑटोमेटिकली फीड स्पीड डेप्थ ऑफ कट जो भी है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ माइल्ड स्टील था, लो कार्बन स्टील, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। देन सिलेक्ट द ज्योमेट्री, तो होल फेसेस आपको सिलेक्ट करना है, ये होल फेस में सिलेक्ट करता हूँ। देन अगर आपके पास मल्टीपल होल्स है और सेम डायमीटर, तो आप इसको चेक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑटो मर्ज होल इसको अभी नहीं करते हैं। ऑर्डर बाय डेप्थ मल्टीपल है नहीं, इसको नहीं करते हैं। रिवर्स ऑर्डर करना नहीं है, टूल ओरिएंटेशन चेंज करना नहीं है। हाइट्स, हाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप एंड बॉटम हाइट ऑफ द होल। तो टॉप हाइट में होल टॉप 0 रखेंगे, बॉटम में बॉटम 0 रखेंगे। सो व्हाट इज़ होल टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे हम अगर होम पे जाते हैं एंड देन फ्रंट से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देगी। ये जो है क्लियरेंस एंड रिट्रैक्ट हाइट है। तो टॉप होल टॉप है, दिस इज़ द होल टॉप एंड दिस इज़ द होल बॉटम। यहाँ पे जो फेस हमने बनाया था दैट वाज द होल बॉटम। तो टोटल लेंथ जो बनेगा आपका ये, तो ये वाला होल बॉटम है, बॉटम हाइट है, दिस इज़ द टॉप हाइट। तो हमने ऑलरेडी होल का टॉप और होल का बॉटम यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। ड्रिलिंग साइकिल है, क्लिक ओके, और इसको हम सिमुलेट करेंगे। तो इसको हम सिमुलेट करते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये जो लेंथ बना है दैट इज़ करेक्ट और नॉट। तो डायमेंशन मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट बना है, क्योंकि इसका टूल टिप जहाँ पे टच हुआ है, हमारे जो ड्राइंग में दिया है टूल टिप आगे है और जो होल का लेंथ दैट इज़ 22। तो मैं इसको ज़रा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे हाइट्स में जाके होल टॉप को करके होल टॉप को करके यहाँ पे देता हूँ 22 mm। तो सॉरी, इसको देना होगा -22 mm। तो अब जो बनेगा दिस विल बी द लेंथ 22 mm। ओके करेंगे। देन अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। सो अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग, पॉइंट टू पॉइंट है, दिस समथिंग वी हैव टू सी कि इसका लेंथ कितना है। विल सी दिस थिंग, इंस्पेक्ट करके इसको जाएंगे यहाँ पे सिलेंडर, तो सिलेंडर का लेंथ सॉरी सिलेक्शन 2 हो गए हैं। इंस्पेक्ट में जाके सिलेंडर विल सिलेक्ट। अब इसका डायमीटर है, रेडियस है, एरिया, लूप, लेंथ यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं यूटिलिटीज़ में जाके, इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्या है, एक्शन से इंस्पेक्ट, सेक्शन एनालिसिस है, कटिंग प्लेन, किसी एक प्लेन को कटिंग प्लेन अगर लेते हैं, ये वाले प्लेन को फ्लिप द डायरेक्शन एंड ओके। तो जो फ्रंट पे देखेंगे एंड विल देन अगेन सिलेक्ट दिस सॉरी क्लोज, इंस्पेक्ट,
22 mm है, तो हमारा जो टूल है उसका जो शोल्डर से यहाँ तक जाना चाहिए, होल तक। देन अगेन हम इसको अगर देखते हैं, मिलिंग, बेसिकली हमें चेक करना है कि हमने जो होल किया दैट इज़ करेक्ट। तो हमारा जो शोल्डर है यहाँ तक जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट गोइंग। सो ड्रिल, एडिट, सिलेक्ट, हाइट्स में ही हमें चेंज करना होगा। हाइट को हम सिलेक्शन करके इस फेस को दे सकते हैं क्या, और इसका जो 0 mm कर सकते हैं क्या, तो ये ऐसे ही बन रहा है। सो हाउ टू डू दिस थिंग, सिलेक्शन, होल सिलेक्शन, होल मॉडल बॉटम, टू जंप फॉर विड्थ, टू जंप फॉर डायमीटर, ओरिजिन नहीं। तो यहाँ से हमें हाउ वी कैन डू, तो इस केस में व्हाट वी हैव टू डू इट्स वी हैव टू चेंज द 22 है क्या, ओके करेंगे। इसको ऐसे रखते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं एंड होल जो हमने बनाया था यहाँ पे विल सी द एडिट फीचर ऑप्शन, और इस होल को हम करेंगे एंगल्ड। तो अब ये बनेगा 22 जो हाइट है एंड एंगल्ड। अब ओके करते हैं, देन विल गो टू द मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। अब जो बन रहा है विल से सी द इंस्पेक्शन दिस एंड दिस फेस, लेट्स से ये 22 आ रहा है ना। अगर हम इसको ड्रिल को करते हैं सिमुलेट, तो ये क्या वहाँ तक जाएगा, नहीं जा रहा है। तो हमें इसको अभी जनरेट करना पड़ेगा, इसको भी जनरेट करना पड़ेगा। तो ये ड्रिल है, इसको बस एडिट करते हैं, रेफरेंस डू वांट टू क्लियर दो, यस। तो हमें जो सिलेक्शन देना है ना होल बॉटम का देना है, अभी भी प्रॉब्लम है। सिलेक्शन को हम देते हैं इस तक, दिस फेस सिलेक्शन हमें दिया। फ्रंट से देखते तो क्या बनता है, ये यहीं पे आ रहा है। ओके ट्राई करते हैं सिमुलेट, नहीं जा रहा। हाँ, कहाँ चेंजेस है, कुछ सेटिंग्स में कहीं चेंजेस है क्या देखते हैं। ये जो है यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ज्योमेट्री में कुछ है नहीं, टूल ओरिएंटेड सिलेक्ट सेम डायमीटर, और यहाँ पे कुछ है नहीं। द हाइट इज द मैटर, डीप ड्रिल थ्रू द बॉटम, इसको चेक करते हैं एंड कीप। अब चेक करते हैं सिमुलेशन, आई थिंक सो इट विल वर्क नाउ, यस। सो सेटिंग ये था कि आपको जाके सिमुलेट में, सॉरी नॉट सिमुलेशन, एडिट में जाके ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक करना है, टिप ड्रिल टिप थ्रू बॉटम, ड्रिल टिप थ्रू बॉटम करेंगे तो इट विल गो। नाउ द प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, यू कैन सी। अगर इसको आपको चैम्फर भी देखने हैं तो आपको फ्रंट से देखना पड़ेगा। यहाँ पे why it is not showing the chamfers, generate, yes, इसको भी कर लिया मैंने, इसको भी जनरेट कर लिया। एंड इफ आई वांट टू सी द होल टूल पाथ सिमुलेशन, हाउ डज इट विल वर्क, तो मैं इसको सेटअप करता हूँ सिमुलेशन, विल डू इट समवट फास्ट, सो जल्दी फास्ट क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे तो कैसे दिखेगा।
तो ये हमारा सिमुलेशन कंप्लीट हो चुका है। एग्जिट द सिमुलेशन, देन इसके बाद जाएंगे होम पे, विल डू दिस थिंग, जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस में सेक्शन क्या है इसको हाइड करेंगे एंड दिस इज़ अवर टूल पाथ। अब हमारा नेक्स्ट काम है पोस्ट प्रोसेस एनसी प्रोग्राम क्रिएट करना। एनसी प्रोग्राम पे क्रिएट करेंगे फानुक टर्निंग, जो भी मशीन आपके पास है यू कैन सेट दैट मशीन। अगर आपके पास कोई मशीन आ नहीं रही है तो आपको यहाँ पे जाना है फ्यूजन लाइब्रेरी में, कोई भी मशीन सिलेक्ट करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे टर्निंग आपको सिलेक्ट करना है। टर्निंग में इतने सारे मशीन से मैं सीमेंस टर्निंग को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आगे ये 3 डॉट्स आपको क्लिक करने हैं और आपको इसको लोकल या क्लाउड में सेव कर लेना है। मैं क्लाउड को सेव करता हूँ तो सिलेक्ट दिस फोल्डर आएगा, कॉपी टू माई पोस्ट आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे सीमेंस टर्निंग आपका अपीयर हो जाएगा। देन नेम एंड नंबर आपको देना है प्रोग्राम का, फाइल नेम आपको देना है, फाइल नेम मैं टर्निंग 01 कर देता हूँ। कमेंट आउटपुट फोल्डर आपका ये रहेगा, मिलीमीटर्स रहेगा। बाकी अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू मशीन आप दे सकते हो। तो मैं इसको पोस्ट करता हूँ। कंटेंट इन ऑपरेशन, सो इसमें एक प्रॉब्लम मैंने की नहीं है ऑपरेशन, सो यू हैव टू सिलेक्ट ऑल दिस ऑपरेशंस। इसके बाद अगर we have multiple setup with different WCS setting have been selected. Okay, your post must be customized to handle your setup such that the tool is clear of the parts and fixtures when moving between the okay। तो मैं इसको ओके क्लिक कर देता हूँ तो व्यू एनसी कोड हमें यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका कहना ये था कि दो अलग अलग आपको सेटअप्स है, तो जब भी आप सेटअप चेंज करोगे तो आपका टूल दूर होना चाहिए, सेफ स्पेस में होना चाहिए। मेक श्योर दैट कि वो सेफ स्पेस में है। तो ऑलरेडी हम जब भी सेटअप चेंज करते हैं तो हमारा टूल जो आता है वो जब भी ऑपरेशन ख़त्म होता है तो क्लियरेंस पे आ जाता है, तो देयर इज़ नो मैटर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो आपका टर्निंग टूल पाथ बन गया है। देन वी क्लोज दिस थिंग एंड डन। तो सेटअप कंप्लीट हो चुका है, आपके पूरे सेटिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। देन विल सी कि जो ये बोल रहा था बीच में सेटअप्स वाला पॉइंट कहीं है क्या। तो बिल्ट इन फॉर्मेट्स, सेपरेट वर्ड्स द स्पेस, ये कुछ है नहीं। सेफ रिट्रैक्शन, होम पोजिशनिंग, बोथ एक्शन, ये तो है ही। कोड्स कौन से यूज़ करने हैं, ऑप्शनल स्टॉप, साइकिल 97 यूज साइकिल्स, पैरामीट्रिक फीड रेडियस आर्क्स, इसमें कुछ है दिख नहीं रहा कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पे हमें चेंज करना। तो विल क्लिक ऑन ओके। तो जो सेकंड एनसी प्रोग्राम है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिमुलेशन भी ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन सिमुलेट दिस थिंग। चैम्पर भी हो गया डन। तो विल एग्जिट द सिमुलेशन एंड इट्स वर्क। सो this is the complete tool path. I'll show you the tool path. इसको simulate complete and this is the ये फ्रंट से ऐसा दिखता है, can see it. So I'll close this now. Thank you for watching this video.